बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, तमाम उस्तादों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से। दोस्तों कराची की आज बहुत बड़ी शर्तियत से आपको मनाने लगे हैं जो किसी तारों के मुताज नहीं है। उस्ताद आरिफ हुसैन खान और साजी के हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से। वैसे तो साजी आप किसी तारों के मुताज नहीं है। आप माशाल्लाह आपका कराची में बड़ा नाम है और माशाल्लाह आपने किसी कबूतर परवरी करी है कराची में। आज ये मेरा एक मिशन है लोगों को अच्छे कबूतर दिखाना और एक अच्छी मालूमात देना। कुछ लोग उस्ताद जी बड़े आजकल लोग जो हैं कबूतरबाजी के पीछे भाग रहे हैं और कोई अच्छे उस्ताद उनको नहीं मिल रहे। तो जो मालूमात है कबूतरबाजी की उस्ताद जी वो अच्छे उस्ताद दे सकते हैं। सही कह रहे हैं। तो उस्ताद जी आप तो माशाल्लाह मेकिंग के बादशाह हैं और आपने हर तरह के कबूतर बनाए हैं। आपने पट्टी वाले कबूतर ही बनाए थे, लोगों को ऐसे तारुफ कराया तो माशाल्लाह मज़ा आ गया जो जजमेंट भी नहीं कर सकते। कुछ अर्से पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी, इसमें आपने पट्टी वाले कबूतर दिखाए थे, साजी टैडी कबूतर। तो मैं आपको ये कहूँगा साजी वो मेरे फीवर को आपने कबूतर भी दिखाने। नहीं, वो असल में हमने कबूतर जो है ना पट्टी वाले सारे खत्म कर दिए। अच्छा जी। तो असल में शौक तो सारा बिल्कुल पट्टी वालों का खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हलफ वगैरह का सिलसिला होता है। जी जी जी। इस वजह से जितने उनमें से हमने बनाए हुए भी थे वो भी हमने तकरीबन सारे यहाँ से हटा दिए। 12 लेके जाने वाले हैं दोस्त हमारे बड़े अच्छे, वो पट्टी वाले ही उड़ाते हैं। जी जी। उनको दे दिए थे मैंने 70-75 कबूतर थे। जी। तो बाकी है कि फिर सारे हमने काफ़ी तकरीबन रखे हुए। अच्छा माशाल्लाह सारे काफी कबूतर हैं। अच्छा साजी आपकी कराची के अंदर जो मेकिंग है आपकी वो कबूतरों की क्या है? कौन से कबूतर यहाँ कामयाब है? यहाँ पर बेसिकली मैं आज आपको बताऊँ कि कराची के अंदर किसी भी नस्ल से हो, उसमें ओरिजिनल तो मेरा नहीं ख्याल के चलते हैं। जैसे कसूरी लोग बाग बहुत अच्छे लेके आए, पंजाब से बहुत अच्छे कबूतर लेके आए, बहुत टॉप के। जी जी। और कुछ लोग बहुत महंगे भी लेके आए, कुछ यारी दोस्ती में लेके आए। लेकिन जो है ना वो फिर ओरिजिनल जो कबूतर थे वो चल नहीं पाए, क्योंकि यहाँ की हवा बादल वगैरह इस तरह का सिलसिला, उनको फिर आदमी सियालकोटियों में डालना पड़ता है। फिर इंडियंस कबूतर जो इंडिया वाले कबूतर हैं पुराने, अब तो लोगों के पास रहे नहीं, तो उनमें डालना पड़ता है। इस तरह का है सिलसिला। जब तक वो डालेंगे नहीं, आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे, वो रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट नहीं आता। अच्छा साजी लावा के कबूतरों में आपके क्या राय है कराची के बारे में और टैडी कबूतरों में क्या राय है कराची के बारे में? यहाँ असल में देखिए टेडी और कसूरी कबूतर जो ओरिजिनल है ना, जी जी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कराची के अंदर इनको क्रॉस के अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि बहुत गहराई के अंदर उड़ते हैं। जी जी। अच्छा, कसूरी कबूतर का आपने पूछा, कसूरी कबूतर नो डाउट बहुत अच्छे कबूतर होते हैं। सख्त मौसम के अंदर बहुत मौसम को झेलते हैं, सख्त मौसम के अंदर बहुत अच्छे उड़ते जी हैं। जी जी। लेकिन इनको कराची के अंदर जो मैंने देखा है अभी तक, जो जहाँ तक हमारी कराची की कबूतरबाजी है, ओरिजिनल कसूरी कबूतर नहीं उड़ पाता। वो उसमें गहराई पकड़ता है, या तो हवा उसको बाज़ औक़ात फेंक देती है, या बादल उसको लेकर हट जाते हैं। जबकि ये सियालकोटियों में अगर क्रॉस होता है तो वो मौसम को देख के थोड़ा सा बादलों से नीचे रुकते हैं, फिर जब बादल साफ हो जाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह का है सिलसिला। तो अच्छा साजी एक और सवाल है साजी, यहाँ तीली जो है बारीक चलती है मोटी चलती है कराची के अंदर? देखिए, तीली ओवरऑल मेरा जहाँ तक ख्याल है कहीं भी हाई जो हाई फ्लायर्स हैं बारीक तीली ही चलती है, बारीक ही चलती है यहाँ भी जो है। तो टिशू भी बारीक के साथ बिल्कुल। इस तरह आपने माशाल्लाह कबूतर दिखाए हैं मुझे और जो आपने मेकिंग करी है कबूतरों की, तो मज़ा आ गया सारी। साजी पॉइंट लाजमी है कबूतरों के अंदर? मैं अब आपको इसको डिफाइन करता हूँ। जी जी। देखें, जहाँ तक पॉइंट्स का ताल्लुक आपने बताया कि पॉइंट्स के अंदर ऐसा है कि हम शौकीन जितने भी हैं, जी जी। साल के तकरीबन 10-11 महीने तो अपने घर के अंदर बैठ के शौक कर रहे हैं। तो उसके पॉइंट्स ही के अंदर देखकर इंसान का खून बढ़ रहा होता है। यार इसकी गर्दन लंबी है, इसका कुंदा देखो दुम तक है, इसकी टांगें लंबी हैं। जी जी। इस तरह के सिलसिले जो है ना, ये ज़ाहिर पॉइंट्स देख के हम खुश हो रहे होते हैं पूरे साल। उड़ाने के तो 2 महीने होते हैं, 10 महीने देखते हैं हम उनको। 2 महीने के उड़ाते हैं, उसके अंदर जाहिर है जो परफॉर्मेंस होती है वो सबके सामने होती है। लेकिन 10 महीने हम घर में बैठ के जो शौक करते हैं, तो पॉइंट्स अगर उसमें नहीं होंगे, कबूतर शानदार नहीं होगा, तो हमको जो शौकीन समझते हैं कबूतर, फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा।
उस्ताद जी पॉइंट अच्छे, एक ब्लैड के अच्छे पॉइंट होते हैं ना उस्ताद जी। बिल्कुल। अगर एक अच्छा ब्लैड है, उसके पॉइंट पूरे नहीं, मैं उसको उस्ताद जी बहुत अच्छा मूवी मारता हूँ। मैं सही हूँ या गलत? नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने कि उसके पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन उड़ने के अंदर पॉइंट्स वगैरह का कोई मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई हुआ है। तो अब ऐसे ऐसे जो पॉइंट लूज किए होते हैं, ऐसे ऐसे कबूतर उड़ रहे होते हैं और शाम शाम तक मुस्तकिल शाम तक बैठे होते हैं। उस्ताद जी मगर वो ब्लैड के तो अच्छे होते हैं ना उस्ताद जी। ब्लड किसी से कुछ नो डाउट। उस्ताद जी देखें, अगर 10 बैंक में निकले उसमें से एक आधा थोड़ा लूज निकली भी आता है, वो कुछ पलाई की वजह से भी हुआ था उस्ताद जी, कुछ कमजोरी की वजह से हुआ था, मगर उसके अंदर ब्लड अच्छा था उस्ताद जी, वो अच्छा उड़ता है। बिल्कुल ऐसा है उस्ताद जी। ब्लड ब्लड के बगैर तो देखिए, ब्लड देखने का तो सिर्फ जो है ना, जमीन के ऊपर तो कोई ब्लड बता ही नहीं सकता। वो जब तक उड़ेगा नहीं तो वो ब्लड ऊपर ही बताता है अपना कि भाई मैं कितना अच्छा खून का हूँ। और इसी तरह इंसान का है कि जब तक आप दूर दूर से देख रहे होते हैं, हाँ यार ये बड़ा अच्छा शानदार बंदा है, लेकिन जब आप मिलेंगे उससे, जब उसके किरदार का पता लगेगा कितना ये सच्चा है, कितना वादे वईद का पक्का है, या कितना धोखेबाज है, कितना झूठ बोलता है, तो मिलने के बाद पता लगता है इसका। मिलने के बाद देखो उस्ताद जी माशाल्लाह है कि आपकी कबूतरबाजी आप शुरू से करते आ रहे हो और कराची का बहुत बड़ा नाम है, तो आपने बड़े बड़े अच्छे कबूतर बनाए हैं। तो माशाल्लाह यो हमारे जो है सियालकोटी कबूतर जिसे हम कह देते हैं, वो कबूतर यहाँ कैसे उड़ते हैं? सियालकोटी देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि सियालकोटी भी बहुत अच्छे उड़ते हैं, खसूरी भी बहुत अच्छे, लेकिन खसूरियों का मैंने आपको बताया कि खसूरी क्योंकि गहराई बहुत गहराई करते हैं, गहराई पकड़ने की वजह से वो जाया हो जाते हैं कराची के अंदर। मतलब उनका यहाँ दिन छोटा पड़ जाता है उस्ताद जी, कहने का मकसद ये नहीं नहीं ये कह सकते हैं ये ना कहें आप, ये बेकार की बात है। अच्छा समझे, दिन उनका वो बेचारे, मैंने आपसे कहा ना कि गहराई के अंदर जाने की वजह से अपना समझ लो कि सारा सिस्टम उनका आउट हो जाता है और वो हट जाते हैं ऐसे। ये मुख्तलिफ वजूहात है, मैंने आपको बताया कि प्रेशर होता है हवा का, या बादल आ जाते हैं, या दरमियान में इस तरह इतना पॉल्यूशन होता है, इतना ज़्यादा धुंध होता है कि वो अपने तय से हट जाते हैं। अच्छा उस्ताद जी, आपकी अपनी लाइफ के अंदर आपको अच्छे कौन से कबूतर लगे, अच्छी जो ब्रीड हैं, आपको कौन से अच्छे लगे? यार ये कबूतर बड़े मजबूत हैं, बड़े वापसी वाले हैं, इन कबूतरों को आप जहाँ मर्जी डालें ये आगे से कबूतर बनाते जाते हैं। देखें, ऐसा हर कबूतर के अंदर बड़े बड़े मजबूत और बड़े बड़े ब्रीडर कबूतर होते हैं। जी जी, हर नस्ल में खसूरियों में भी होते हैं, सियालकोटियों में भी होते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे बड़े इंडिया से कबूतर लेके आए, उनमें वो लोग बेसिकली ऑल ओवर पंजाब के अंदर अपनी जो नस्ल थी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जहाँ तक मैंने सुना है, वहाँ सिर्फ कसूरी कबूतर होते थे पंजाब के अंदर, कसूर जो बहुत अच्छे होने वाले। बाकी सारे जितने कबूतर बने ना, वो इंडिया के कबूतर जो आए, मैंने जहाँ तक अंदाज़ा किया है उनसे मिलते जुलते हैं। और यह है कि बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, या सियालकोट की तरफ भी जो आए ना, वो उस तरफ से आए कबूतर, क्योंकि यहाँ का अपना मुकामी जो कबूतर था वो कसूरी था। तो इंडिया में बड़े बड़े अच्छे कबूतर, नायाब कबूतर लोगों ने अपनी अपनी पूरी जिंदगी लगा के, बहुत बड़े जो रऊसा थे वहाँ के, उन्होंने बनाए हुए थे वो। तो बाकी जब बंटवारा हुआ तो वो लोग इधर आ गए, कुछ कबूतर इधर लेके आए, इस तरह से उन्होंने बनाए थे। अच्छा उस्ताद जी, जिस तरह लोग आजकल कोई भी कबूतर उड़ जाते हैं, लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, कि लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा मेकिंग है ना उस्ताद जी, आप देखा आपने बड़े बड़े अच्छे कबूतर अभी बनाए हैं और आपने मुझे दिखाए तो मज़ा आ गया उस्ताद, जिनके फर पूरे, उनकी आंखें पूरी, उनके पॉइंट पूरे, तो एक मज़ा आया यार। लेकिन ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी है, कबूतरों को बिगड़ने ना दें। जो अच्छे उस्ताद जी वो कबूतर में बिगड़ने नहीं देते। बिल्कुल ऐसा है कि कबूतर को, मैंने आपसे कहा ना कि हम 10 महीने जो शौक करते हैं वो घर में कबूतर देख कर रहे हो। उसकी कबूतर की फर्स्ट ऑफ ऑल शान को देखते हैं कि यार वाह क्या कबूतर है, क्या किस तरह का ऐसी बैठक है इसकी। जी जी बिल्कुल ऐसी, उसकी गर्दन, उसके नलिए, उसके कुंडे, ये सब चीज़ें देखकर हम खुश हो रहे होते हैं। उड़ान का मैंने आपसे बताया कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शान, फिर सियान। ठीक है। उड़ान तीसरे नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे आती है उड़ान तीसरे नंबर पे होती है, लेकिन बहरहाल उड़ान तो आजकल मेन जो कहानी है, जितने भी कंपटीशन है
जितने भी आपस के मुकाबले हैं वो सारे उड़ान के ऊपर है। वहाँ पर ना कोई पॉइंट देख रहा होता है, वहाँ पर ये देख रहा होता है कि भाई एजाज ने कैसे उड़ाए, उसमें इकबाल साहब ने कैसे उड़ाए या आरिफ ने कैसे सारे उड़ाए। ये कैसे हो, ठीक है, ठीक है। ये अच्छा साजी, जाहिर बात है जब अच्छे कबूतर तो अच्छा दाना पानी भी लाते हैं, बिल्कुल उसके बगैर तो भी कबूतर अधूरे हैं। कहीं भी आप उड़ाएं उसके बगैर नहीं उड़ते बिल्कुल। जी। अच्छा साजी, एक और सवाल है आपका, मुझसे मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ साजी। तो कबूतरों के पर किस तरह के होने चाहिए, अच्छे पर? पर उसका पर की बात, कुंडे की बात नहीं हो रही, पर की बात। पर की बात है, पर नरम होना चाहिए उसका और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसकी पीली सेंटर में होनी चाहिए, बड़े कबूतर सेंटर में होनी चाहिए ना, इधर होनी चाहिए ना उधर होनी, सेंटर में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत से लोग जो है ना इसके ऊपर आज परेशान हो जाएंगे ये बात सुन के, तो लेकिन ये फैक्ट है जी। ये खराबी जो हम लोगों ने पैदा कर दी है वो इस तरह से एक साइड के ऊपर कर दिए उन्होंने, एक साइड पे करती है, सही कह रहे हैं आप। तो इस चीज़ को गौर नहीं करते। ये दोस्तों, उस्ताद जी ने इतनी बड़ी आपको टिप दी है, ये टिप समझने वाली टिप है। और दोस्तों ये आपको कभी किसी ने बताई नहीं होगी, ये सिर्फ उस्ताद जी ने बताई है ये टिप, और ये इतनी बड़ी टिप बनाई है, इससे आप कबूतर अपने देखें और आपको पता लगे कबूतर होते क्या है। तो उस्ताद जी इनके पंजे के क्या है, लोग कहते हैं पंजे जैसे भी हों कोई मसला नहीं है, पंजों का क्या किरदार है कबूतरबाजी के अंदर? पंजों का किरदार, उसके बहुत से लोग कहते हैं कि नारी पंजे होने चाहिए, ये उसके समझ लो कि इतना ज़्यादा मजबूत पंजे का है। बेसिकली मेरे नज़दीक मैं नहीं समझता कि पंजों का किरदार मजबूती के, नो डाउट वो पॉइंटों में तो आता है कि उसके जितने गहरे कलर के पंजे होंगे और ना भी होंगे उतना नहीं हमको अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो निगाह का मजबूती का जो किरदार होता है उसका, उसके जो सेंसेशनल सिस्टम होता है यहाँ से, उसका और निगाह का और उसके जोड़ का ताल्लुक होता है, उसकी जो मजबूती का ताल्लुक होता है। मजबूती तो सारी जोड़ के अंदर। देखिए जोड़ का जहाँ तक ताल्लुक है, जोड़ ऊपर से वापसी के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है, लेकिन उसका सेंसेशनल सिस्टम जब तक एक्टिव नहीं होगा ना उस वक्त तक वो कुछ भी नहीं करेगा आपका जोड़ वाला, जोड़ कुछ नहीं करेगा। अच्छा साजी, एक और सवाल है, और ये सवाल ऐसा है साजी, ये बड़े लोग बेचारे कंफ्यूज हैं कि धूम है छोटी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। छोटी होनी चाहिए। आपने ये बताना है दोस्तों को, धूम कौन सी होनी चाहिए? दुम छोटी होनी चाहिए, एक पत्ते पे होनी चाहिए, एक पत्ते पे छोटी होनी चाहिए। कुछ उस्तादी, कुछ लोगों का ये कहना है ये वो कबूतर रखे होते हैं जिनकी धूमें छोटी होती है। नहीं अपनी अपनी राय है ना साजी। नहीं हाँ। ऐसे तो इंडिया के लोग निसाबे लेकर आ गए इतने चौड़े चौड़े दुम अच्छा। के, तो देखिए यहाँ पे एक तो लगड़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जी जी। अच्छा, फिर दूसरे हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा कि हवा प्रेशर मारती है तो ये जितने भी बड़े दुमके होते हैं बेचारे उखड़ जाते हैं, जब एक मतलब उखड़ गए तो बस गए हो गए, वो गए। तो मैंने आपसे क्या कहा, यही सूर्यों का मैंने आपको बताया कि वो बहुत अच्छे होते हैं, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा, जी। लेकिन उसके अंदर असल जो इशू होता है ना वो ये होता है कि गहराई पकड़ने की वजह से वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, बादलों की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से। तो यही निसाबों का होता है जिनकी दुम बड़ी होती है, वो अपनी जगह से उखड़ गए, फिर वो बस वहीं पर दो लोग के बैठ जाते हैं, फिर वो हिम्मत नहीं करते, सवेरे ही हवा साजी वो हवा के अंदर नहीं चलते, हवा के अंदर नहीं चल पाते, गुम्मे के अंदर उठते हैं। बिल्कुल बंद। बाद मौसम हुए गुम्मा हो, जिसे हम कहते हैं यार बिल्कुल हवा रुकी हुई साजी, जिसे हम छोटे थे उस टाइम वो कबूतर होते थे साजी, और हमने वो जब देखे वो जब गुम्मा लगा होता था और वो कबूतर बड़े उठते थे, तो वो कबूतर मुंह में खड़े होकर उठते थे। ठीक है, अब सारी जिस तरह अब लोगों में इज्जत इतनी आ गई है माशाल्लाह, देखे लोगों ने बड़े अच्छे रिकॉर्ड लगाए हैं, सारे कबूतर शामों को, काफी कबूतर शामों को बना दिए सारी रोड में, देखें आप माशाल्लाह बाजी हो रही है, और दे रहे हैं ना लोगों ने 10 बजे कबूतर बना दिया सारे। बिल्कुल ठीक है ना साजी, तो देखिए ये लोगों की कितनी मेहनत है सारी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। अब लोगों को समझ आ गई, जिस तरह साजी अभी आपने बातों में एक बात करी थी बाजरे ही कबूतर, आपके पास वो प्योर है? प्योर तो नहीं रहे असल में, वो मुख्तलिफ समझे कि यहाँ के कबूतरों में क्रॉस डाल डाल के काफ़ी हद तक बिगड़ गए हैं, लेकिन उसका दूसरा शायद ले आए 4 नंबर वाली मादा ले आया,
सारी बात नहीं होती। चलो चलो ठीक। एक मिनट मैं बहुत बेटर की बात में देखते हैं, अभी हम बाद में देखते हैं। फिर साजी से तो चंद सवाल पूछ लें और जरा। ये एजाज गोरी साहब हैं माशाल्लाह, कराची चैंपियन है ये माशाल्लाह। एजाज भाई आपकी क्या राय है? जब आया सीनियर राय दे देना तो जूनियर को नहीं बनता कि उनकी राय से इख्तिलाफ करें या उनकी राय को क्रॉस करें। बताना चाहिए जो आपका तजुर्बा है, जाहिर है। तो साजी एक मिनट में आपकी बात कर रहा हूँ। एजाज भाई मैं आज ही मैनेजर साहब को शिकायत दूँ, उन्होंने मुझे साथ करा हमारी शुरू से पार्टी हुई। तो साजी मुझे अपने साथ की एक बात बड़ी अच्छी लगी, वो कबूतरबाजी की बात हो रही थी। उन्होंने मैं कहनी साजी आप तो बादशाह कबूतरबाजी के, तो आपसे तो कोई सवाल बनता नहीं किसी किस्म का। उन्होंने कहा बेटा बाजी है, अकल जो है ना किसी की विरासत नहीं, क्यों साजी ऐसी है ना। बिल्कुल जी। तो अपनी अपनी जो राय है जैसा वो तो सबको देनी चाहिए। आप माशाल्लाह प्लेयर हैं, आप कराची के पर कबूतरबाज। भाई मेरा ब्रीडिंग से इतना रागवत नहीं है मेरी, जी जी ब्रीडिंग कराने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। जी जी वजह है कि मैंने जब से आँख खोली कबूतरबाजी में तो परफॉर्मेंस पे ही रहा जी कि उड़ाने में ही मेरी तवज्जो रही है। जी जी तो उड़ाने से मुतालिक कोई बात होगी तो मैं जरूर कर लूंगा, लेकिन ब्रीडिंग से मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा सच्ची बात ये है कि मैं देखें आप मुझे कबूतर दे उड़ाने वाला, मैं उड़ा के इसका रिजल्ट दे दूंगा आपको। जी जी ठीक है, अब आप जैसे आरिफ भाई है ना, ये कंप्लीट उस्ताद है जी आरिफ भाई तो कंप्लीट था। माशाल्लाह से। हम जब छोटे थे ना तब से आरिफ भाई को देखते हुए आ रहे हैं जी जी कि ये तब से उड़ा रहे हैं और अच्छा उड़ा रहे हैं। जी जी एक लेजेंड एक ब्रांड है कराची के ना, जी जी तो हम तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उड़ा रहे हैं, चल रहे हैं। चल रहे हैं। अल्लाह ताला मेहनत जितनी करते हैं अल्लाह ताला उतना सिला दे देता है। तो उड़ान के लिए आज एजाज ने तक माशाल्लाह बहुत थोड़े अरसे में अपना एक मुकाम बनाया है। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी बहुत अच्छे उड़ाए हैं। बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए हैं सारे। अल्लाह पाक मेरे भाई को ऐसी इज्जत देते रहे, तो इंशाअल्लाह ऐसी मेहनत करते रहे, ऐसी इज्जत देते रहे। चले कोई टिप ऐसी दे दें यार जो सर उड़ाने जी बस कुछ उड़ाने के लिए नहीं जरूरी है। मैं मेहनत हो गई अक्सर इंसान मैं भी कट में बैठता हूँ ना, कट में जब बैठता हूँ गैदरिंग में बैठता हूँ तो मैं इस चीज़ का डिबेट का हिस्सा नहीं बनता। वजह ये है कि हर बंदा कुंदा हड्डी जोड़ आँख सब देख रहा होता है। जी ठीक है, आखिर में इन्होंने जो बात बोली ना, आजकल जो तीसरी बात समझी जाती है क्या, शान सियान जी फिर उड़ान। उड़ान जहाँ उड़ान होती है वहाँ सब कुछ फेल हो जाता है। ठीक है। असल चीज जो ही है उड़ान, जिसमें उड़ान होगी ना उसमें दोनों चीजें होंगी। यार वो तो ऐसी है। बाकी फिर आपके खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है वो कबूतर को कैसे बना के लेके चल रहा है। जी जी सही है, ऐसी है। अगर कबूतर की कोई रिक्वायरमेंट कमी हो रही है तो वो ज़ाया हो जाना है, अब नहीं आना है। और ये काबली कबूतर ऐसा है, पट्टी वालों की तो बात ऐसे है कि पट्टी वाला तो बेचारा अगर 19-20 रह भी गया, क्यों आरिफ भाई, कि वो कहीं टेका लेके भी आ जाएगा। आ जाए। लेकिन पट्टी काबली के अंदर अगर आपसे हल्की सी भी कमी रह गई तो आज आखिरी दफा देख रहे हैं आप उसको। अब जो है ना 150 या 200 किलोमीटर दूर पड़ा होगा वो। ये देखिए इतना भी कीमती हो आपका कबूतर हो, 4 साल हो या 6 साल हो, जी गया। क्यों गया? क्यों? उसमें उड़ान की उस वो क्या सियाना नहीं था, या शान नहीं थी, या नस्ली नहीं था? ये देखिए जाना तो एक बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? यही तो बना हुआ है। ये तो चले जाते हैं। ये काफी कबूतरों में देखिए जाना बना हुआ है, मौसम की खराबी होती है, कोई लगल बैरी ले जाता है, कोई ऊपर रात सर कुछ कबूतर ऐसे होते हैं मौसम की खराबी रहते हैं, घर में भी तो बैठ जाते हैं। जी अकल है ना अंदर कबूतरों में, कुछ कबूतरों में ऐसी सेंस है जिससे मैं कहता हूँ उसकी उस साल की ऐसी सेंस है वो मौसम देख के घर बैठ जाते हैं। अरे आज हमें पता है, मैं अपनी कराची की बात करता हूँ, आज मुझे पता 42 टेम्परेचर पड़ना, 41 टेम्परेचर पड़ना है, फिर भी मैं अंटारा लगा दूँ टिका के, नहीं आएंगे कबूतर। क्यों आरिफ भाई? ठीक है। आपने मौसम को समझना, मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अपने मौसम को समझना पहले, फिर अपने कबूतर को देखना है, फिर लड़वाना उनको। मौसम देखा, असल में कबूतर जो आसमान में उड़ता है ना वो मौसम से लड़ता है। मौसम आप आसमान से लड़ रहा था, वो मौसम से लड़ रहा होता है। जी जी अब जैसे लू बढ़ जाए, जैसे आप पिछले दिनों वो माशाल्लाह से और नया वेदर साहब जी थे, जी जी माशाल्लाह जी बड़े से मौसम कबूतर गंदे थे ना, बहुत गंदे बोला मौसम। गया 3 बजे के बाद क्रॉस, वो किधर गए? वो रात वाले कबूतर किधर चले गए? मौसम के हिसाब से बैठता है, रात में मौसम में लड़ाया ना कबूतर। मौसम में लड़ाया बिल्कुल। उन्होंने मौसम अपनी अकल से सोचा कि मेरा कबूतर की रिक्वायरमेंट क्या है, मौसम की रिक्वायरमेंट क्या जी। है। हम मौसम की रिक्वायरमेंट नहीं देखते, हम कहते हैं अबे तीसरे नंबर पे क्यों रहेगी, अब पहले पे आना है कल। मौसम बेशक डेंजर है, अरे होल्ड करो, आएगा मौसम। जब मौसम आएगा ना फिर एक्सीलेटर दो। मौसम को समझना ना आजकल की कबूतरबाजी में लाजमी है।
रहा आप कबूतर की बात कर रहे हैं, जब मौसम उसका फेवरेबल होगा ना कबूतर के लिए, ठीक है, फिर आप खींचें तो। अच्छा अरे भाई, जो कबूतरबाजी के अंदर जो आँख है वो कितनी अहमियत रखती है? आँख सियान के अंदर अहमियत रखती है। आँख क्या क्या बताती है? अकल नस्ल दिखाती है। आँख देखिए, नस्ल भी कह सकते हैं, अकल भी कह सकते हैं उसके अंदर। जी बिल्कुल। समझे आप? तो ये सारी चीजें आँख से अंदाजा हो जाता है। हो जाता है। अच्छा उस्ताद जी, रिंग कितने होने चाहिए? लोगों ने तो बड़े बड़े रिंग बना दिए हैं, हमने तो आज तक नहीं देखे जितने रिंग लोगों ने बता दी है। लोग मुख्तलिफ चीजें बताते हैं कि जी ऐसे पुतली के साथ में एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा, फिर चौथा रिंग, चौथा जी, पांचवा रिंग जी। अब तो पांचवें रिंग की बातें करते हैं। पांचवें रिंग की बात करते हैं। उस्ताद जी ये कितनी सच है, ये बताएं जरा। यार मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी बातें सच है और झूठ क्या। नहीं इसने जो बात कही कि जब वो ओढ़ा होता है ना तो फिर पता लगता है कि ये कितने रिंग इसके देखिए रिंग जो है ना हर बंदे ने, और ये मेजोरिटी वही लोग बात करेंगे जिन्होंने कबूतर पाल रखे होंगे, जी जी, उड़ाने वाले नहीं होंगे। उड़ाने वाले नहीं होंगे। बेशक ये आपने बड़ी अच्छी बात करी है, उड़ाने वाली ये बात नहीं करते। उड़ाने वाला जो होगा ना, हाँ। अब ये परफॉर्मर है, जी, और जी। एक अभी से परफॉर्मर नहीं है, ये अभी तक अरसा हो गया कराची के नाम के अंदर। मेरा दादा ने रिटायरमेंट ले ली, इन्होंने नहीं ली अभी तक के। ये माशाल्लाह भी बढ़िया भी रिटायरमेंट क्यों लेनी कह है? रहे हैं बाबर आजम को भी पीछे छोड़ के जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह आगे तुम्हारा। ताला। अब तो भाई बात सारी है रहेंगे लोगों की। ये देखे कबूतरबाजी जो है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो है नहीं, है नहीं। किसी भी कबूतरबाजी का। जो बड़े उस्ताद बताते गए वो छोटे जो है सीखते गए। भाई उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई है, ऐसे ही आरिफ भैया नहीं, ये सिर्फ मन गढ़ंत के ऊपर है, मन गढ़ंत जो, या फिर ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। आपकी ऑब्जर्वेशन में या आपने कोई कबूतर पकड़ा, मैं कह रहा हूँ घर का भी नहीं है, जी जी, पकड़ा और आपने बोला यार ये ऐसे ऐसे है, उसको उड़ा के चेक करते जी, जी। हैं, उड़ा के लग गया, अच्छा कोई उड़ान या किसी ने गिफ्ट दिया आपको और वो उड़ रहा है, तो आपने उसके सेंटेंस देख लिए जी और वो आपने मेमोराइज कर लिए, जी। बोला ऐसे ऐसे सेंटेंस जिस कबूतर में होंगे वो ऐसे ऐसे करेगा। तो ये कोई बेशक ऑथेंटिक चीज तो नहीं है ना, ये कोई लिखी हुई तो नहीं है ना, सिलेबस तो है नहीं, कोई स्टडी नहीं है। जी जी। ये हर उस्ताद ने अपने तौर पर अपने जैसे जितने लोग होंगे, जितनी जहन काम करेंगे, उस हिसाब से उन्होंने उसको डिस्क्राइब करा। ठीक है, तो ये कबूतरबाजी की आंख हो गई। कहते अब हम बड़े से सुना है कि आंख जो हो गई वो नस्ल का बताता है। इसकी लाल डोरा पड़ गया तो उसके अंदर इमाम जी जरूर गुस्सा हुआ था। इमाम जी से पहले कौन से कबूतर थे? किसी ने ये तो नहीं सवाल किया आज तक, बेशक ऐसी और मुझे बताया भी नहीं, उसका जवाब मुझे भी नहीं पता। बहरहाल मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं सवाल करते हैं? मैंने तो अब एक सवाल करा एक मुंसिफ से, ऑन ईयर को पूछ रहा हूँ मैं, मुंसिफ से है। मैंने बोला यार कभी कभी जब मैं कबूतरबाजी अकेले करता हूँ, मैं मेरे पास ना महावत है, ना मेरे पास महावत है, ना कोई सपोर्टर होता है, सही कोई शागिद वागिद दोस्त यार नहीं होता। मैं ऐसे लेटा हुआ था, सोच रहा था, मैंने बोला कबूतर सुबह उठता है 5 बजे या फिर 6 बजे या 7 बजे और शाम को 7 बजे आ रहा है। 12 घंटे में तो वो आधा घंटा ऊपर जाने के लिए लेता है, ये 1 घंटा आने के लिए लेता है। 12 घंटे 10 घंटे ऊपर क्या करता है? क्या? और क्यों करता है? पट्टी वाला तो नीचे घूम रहा होता है, रेसा दौड़ लगा रहा है, ये बेचारा ऊपर खला के अंदर भी एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है। जी जी। तो इसके ऊपर ये भी तो एक साइंस है ना। जी उस्ताद जी, एक आज आखिरी एक सवाल बस आपसे। उस्ताद जी हड्डी का क्या किरदार है? लोग बड़ी हड्डी के बारे में बड़ी सवाल है, बेचारे लोग परेशान है, किश्ती सीधी बेहड्डी। नहीं देखें, कराची के अंदर तो खासतौर पे हड्डी का बड़ा किरदार है। जी जी जितनी लंबी हड्डी होगी कराची के अंदर, जी, जी। उतना कामयाब है। लेकिन लंबी हड्डी ओवरऑल कराची में ही नहीं, किसी भी हर जगह जगह। वो कामयाब होगा। हर जगह। तो लेकिन जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब में छोटी हड्डी के भी अच्छे उड़े जाते हैं, बहुत अच्छे उड़े शाम को उठ जाते हैं। जी जी हाँ। लेकिन कराची में छोटी हड्डी का कबूतर नहीं चलता, हवा में नहीं चलेगा, हवा में बिल्कुल नहीं चलता। हड्डी का किरदार ऐसे ही शिप की तरह। बिल्कुल। नहीं उस्ताद जी, हड्डी होनी किस तरह चाहिए? आज मैं आप चलें इसके ऊपर एक चीज बताऊं। जी जी, आप ये बताएं जरा। देखिए, हवाई जहाज साइंसदानों ने बनाए, जी, जी। फिर आखिर के अंदर आके जो है ना C-130 बनाए। C-130 के अंदर 4 इंजन होते हैं। जी
तो उसके अंदर ऐसा होता है कि 4 में से 1 फेल हो गया, 3 पे उड़ जाता है जी 4 में से 2 फेल हो गया, 2 पे उड़ जाएगा जी 4 में से 3 फेल हो गया, 1 पे उड़ जाएगा जी और चारों फेल हो गया ना तो वो ग्लाइड कर जाता है। उसका शेप इस तरह का दिया गया शेर इस तरह कर दिया। ठीक इस तरह के उसमें वो सिलसिले बनाए गए हैं कि वो ग्लाइड कर जाए। लेकिन अब जैसे अब लोग कहेंगे कि भाई ज़ियाउल का तैयारा कैसे फट जाए, वैसे पड़ गई ज़ियाउल का क्या वो असल में बेसिकली वहाँ उसके अंदर ब्लास्ट किया गया, ग्रास किया गया बेशक। वरना वो इस तरह से गिरता नहीं तैयारा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि इसका शेप इस तरह का होना चाहिए कि वो हवा के अंदर अच्छी तरह ग्लाइड कर सके, इतनी लंबी हड्डी हो, किश्ती नुमा हो, किश्ती नुमा। समझे इस तरह का है। तो सारी किश्ती नुमा लोग कहते हैं किश्ती ऐसी भी होती है, किश्ती वैसी भी होती है। आपकी क्या राय है, किश्ती कैसी होती है? जो कबूतरबाजी के अंदर जो हम लोग तो किश्ती कहते हैं, इसकी अभी तक जो मैंने देखा है वो एक ही तरह की होती है, हाँ। किश्ती भी और जहाज भी। लोग कहते हैं फाउंडेशन ये एक ही होती है। जो फाउंडेशन जो होती है ना वो देखें शायद बड़ी छोटी तो हो सकती हाँ, है जी, जी। लेकिन फाउंडेशन इसी तरह की होगी, ऐसी होती है। कर्व। मसलन जिस तरह हम साजी मैं कहता अब हूँ देखिए पंजाब है ना, आपका टेड ये पंजाब का जी। सही है, इसकी छोटी हड्डी है। और अच्छी नॉर्मल कबूतर जो होगा, मैंने देखा मेरा खुद के ऑब्जर्वेशन में कि एक अच्छा कबूतर वो कहीं भी किसी भी इलाके में ले जाओ वो परफॉर्मेंस देगा ही देगा। अच्छा कबूतर वो कराची हो, वो कोयटा हो, वो बल्तिस्तान हो या पिंडी हो या लाहौर, अच्छा कबूतर वो होगा। उसके अंदर अच्छे कबूतर से मुराद जिसके अंदर खून अच्छा होगा, वो खुद अच्छा होगा, इसका जिसको आप कहते हैं पॉइंटों में पूरा होगा, खून भी परफॉर्मर जो होगा वो करेगा। ठीक है। एजाज भाई लोगों ने बड़ा मुझसे सवाल पूछा यार किश्ती किस तरह की होनी चाहिए। मैंने तो उनको ये कहा साजी इस तरह नाइकी का निशान होता है, किस तरह की होनी चाहिए? ये साजी ये ऐसे नहीं है। नाइकी देखिए नाइकी के आगे से हड्डी गोल हड्डी के खुदी होती है और सारे से थोड़ी सी, मैं तो ये मिसाल देता हूँ साजी। सही है, किसी हद तक सही है, हाँ? ठीक है। आपकी नहीं, एक मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ साजी। आप सीनियर है माशाल्लाह, एक नाम है आपका, एक ब्रांड है आप कबूतरबाजी के अंदर। देखिए जिस तरह एजाज ने कहा कि शिप्स का शेप एक तरह का होता है, नीचे सीधा होता है साजी, थोड़ा सा वो ऐसे होता है, ये इस शेप में होता है बेसिकली। बेसिकल ऐसे ही है। जी, बिल्कुल तो सही। शेप एक तरह का होता है, छोटी बड़ी उसमें होती है। तो बस सिर्फ ये है अच्छा लोग आप मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहा जी इस तरह का होता है, क्यों साजी ऐसी जी, है, बिल्कुल। ऐसी है। बिल्कुल। अब लोग ये समझते हैं आगे से उठी है, नीचे से है, या ऐसे में हड्डी की जो करब है वो ऐसे होने चाहिए। तो किश्ती को देख लिया, उसको देख लिया, एक ही है। अच्छा किश्ती में देख रहा हूँ साजी कुछ सीधी हड्डी की कबूतर होते हैं, उनकी किश्ती अच्छी होती है, वो उनके क्या करता है साजी के बेसिक और लोग कहते हैं सीधी हड्डी है। सीधी से बात है यार, बिल्कुल साजी कुछ हड्डी करब होती है ऐसे करती है, कर्व में होनी चाहिए। करब में कुछ सीधी हड्डी होती है और वो ऐसी बनी थी, मतलब उसके बारे में क्या राय है? बट ये जो जोड़ से जितना नजदीक होगी वो उतना ज्यादा अच्छा मानते हैं हम लोग। जी जी जितना जोड़ के नजदीक होगी, नजदीक होगा। क्या गैप कम से कम कम हो। ठीक है ना। जी, जी। ये उसका है और तो नहीं, फिर इसके अलावा तो मेरा ख्याल से। और कुछ नहीं है। ले दोस्तों ये माशाल्लाह उस्ताद जी ने बड़ी अच्छी आज बातें बताई हैं। दोस्तों ये वो टिप है दोस्तों, उस्ताद जी का एक नाम है, ब्रांड है उस्ताद जी, और उस्ताद जी एक माशाल्लाह एक अरसे से कबूतरी करते आ रहे हैं। तो माशाल्लाह भी मैं पार्ट 2 में उस्ताद जी के कबूतर दिखाऊंगा। ऐसे कबूतर हैं आप लोग को देख के मजा आएगा। और ये उस्ताद जी की अपनी मेकिंग है, ये किसी से आए हुए नहीं है, ये उस्ताद जी ने खुद बनाए हैं। और ये उस्ताद जी की मैं कबूतर देख के इतना वो खुश हुआ, मैंने कहा यार इतनी अच्छी क्वालिटी में कबूतर जो मैं कबूतर दिखाऊंगा आप लोग यही कहोगे यार ये मामले कबूतर है। तो उस्ताद जी ऐसी है, क्यों उनकी शेप बिल्कुल वही है। मैं तो मामदनी कबूतर कहूँगा उनको। तो इंशाअल्लाह दोस्तों पार्ट 2 में इंशाअल्लाह आपको मैं उस्ताद जी के कबूतरों का शौक कराता हूँ। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।